सजा है मचा इसमें इतना तुझे स्टेशन साले मेरे रास्ते का रोना बन रहा है। लड़की को हवाले कर दे, रफू चक्कर हो जा। मैं कह रहा हूँ यहाँ से चुपके निकल जाओ। हमने स्टेशन पे तो तुझे मारा था। अरे स्टेशन पे मान लिए थे, लेकिन सरकार तेरे तुझे ये इल्जाम बहुत महंगा पड़ेगा। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मिलेंगे साले। तुझे खत्म नहीं कर दिया तो मेरा नाम ठाकुर विवेक से नहीं। नौकर मेरा नाम कर रहा, गोली मत चलाना नौकर, गोली मत चलाना। चक्कर देख के भागे ये लड़की, तू इसके चक्कर में कैसे फंस गई जंगल में? कि रास्ते से मैं गुजर रही थी, ये दरिंदा मेरी माँ को छेड़ रहा था। माँ को तो मेरी छोड़ दिया है, ये दरिंदा हमारे पीछे पड़ गया। इस वक्त में अगर जो आप नहीं आते तो न जाने हमारे साथ में क्या करता। मैं कहीं की मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती। चलो हम तुम्हारी झोपड़ी तक तुम्हें छोड़ दूंगा। मगर उनको आज से कुछ कहना चाहती हूँ। हमसे कहना चाहती हूँ? जी हाँ।
तो लाज बचाई आपने बन करके भगवान, तोड़ूंगी नहीं आपका ये एहसान। तुम्हें काहे का भला काहे का हमारे साथ में अहिदान किया आपकी बातों में समझ नहीं आ रहा। जो कुछ कहना है तो साफ साफ शब्दों में कहो। अच्छा, अपने होटल की मालिक मैं तुम्हें बनाना चाहती हूँ। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम, आज के जमाने में अक्सर करके लड़की धोखेबाज और गद्दार होती है। मैं आपके चक्कर में आपकी बातें मानने वाला नहीं हूँ। ये क्या कहती चले जान भी अब जाए मुश्किल होती है फिर भी बनेंगे ना देंगे के रहो के आप तो अच्छा उम्र नहीं बोल सकती, उस वक्त आप यहाँ आ जाते तो चाचा का रिश्ता तो पहले खत्म हो गया। आप चाचू का रिश्ता छोड़ दो और मुझे कुछ और कहो जाने वाला। मतलब आप मेरी चाचू थे भी तो चाचू कहीं यही तो तुम्हारी भूल है। ठाकुर बहन प्रताप से आपको बचा करके इस बियाबान जंगल में तुम्हें क्यों नहीं लाया हो? मैं नहीं जानती चाचू। नहीं जानती हो? अरे तुम भी जवान हो और हम भी जवान हो। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी कसम, ये महाकाल तुम्हारा। अरे ये कैसी बातें करें चाचू, मैं आपकी बच्चियों की वैसी बातें करते मैं वही बात मैंने कहा कि चाचू का रिश्ता लग रखा और हमारी बाहों में आ जाओ जाने वाला। जब तक मैं तुम्हें अपने सीने से नहीं लगाऊंगा तब तक हमारे दिल के कलम मेरी चाल इतना मिजाज अच्छा नहीं होता
जितना जवानी में तुम दिखा रही हो और इतना ना दिखाओ कि आओ आओ नहीं करूंगा तो तुरंत मैं सुनाने नहीं छोड़ूंगा। हल्ला मच रहा है। हाँ, अब हम जानिए कहाँ हल्ला मच रहे है। बताइए हमका लागत है कोई किरे उधर में यहाँ छुट्टा सड़वा घोषिलवा है और सड़वा चर्द कम है, सड़वा सर ब्याजत बहुत है। मजा बहुत हम पते होगा भाई क्यों जूझिए का आज चाणू सिंह के साथ में ऐशो आराम कर रहा था, उसकी जवानी को लूटकर आज महाकाल अपने पर क्या वहाँ से आ ही रही है। आने दो। वहाँ से मजा आ गया ना चाणू सिंह? ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज तुझे संसार में मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी आप सोचते होंगे कि जानू मर जाएगी, लेकिन नहीं। अभी जाऊंगी थाने को और तुम्हारी एफआईआर लिखा के तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी और जिस गली से गुजरूंगी तुम्हें बदनाम करके ले जाऊंगी। चाणू सिंह तू थाने जाएगी, हमारे नाम की एफआईआर करवाएगी, शायद तुझे ये नहीं मालूम ये महाकाल जिस पेड़ की डाली का फल खाता है कसम पैदा करने वाले की उस पेड़ में वो डाली शाबाश। मैं क्या देख रहा हूँ, उसी लड़के से दोबारा हुई मुलाकात, वो भी जख्मी हालत में। बोल लड़की तो क्या चाहती है? देखिए आप मेरे जीवन को बचा के जीवन दान क्यों देना चाहते हैं? मुझे मत जानो दे, क्योंकि एक दिन मेरा रास्ता रोक के आप भी मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। आज का दिन आ गया, मेरे पास बचा है क्या है? अरे बना लो अपना शिकार मुझे और मिटा लो हमारे जिस्म के साथ अपने हमें को मिटा दो। यही तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैं तुझे ठाकुर महेंद्र प्रताप की बेटी समझा, लेकिन तू तो मेरे दोस्त की बेटी है। क्यों इस वक्त वो जेल के अंदर है? क्या मेरा बाप जेल के अंदर है? हाँ, लेकिन आज इस हालात में इस लड़की का साथ नहीं दे सका तो मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा?
लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, सामने से महाकाल आ रहा है। मुझे बचा लो, हाथ पाएगा। कुर्सी कौन लेगा? नौकरदा, मेरा बेटा विवेक से उस पगलिया को लेने गया था। काफी समय हुआ है, अभी तक उस पगलिया को लेकर नहीं आया। का बांधे भसीटे भी हम चिल्ला चलो इंतजार करते हैं उसके आने का। क्या हुआ बेटा विवेक से? खाली हाथ आ रहे हो? आए वहीं से खड़े रहेगा जैसे कोई हम मारते हैं शिकार। तुम्हारे साथ में पगलिया नहीं है। पिताजी जिस समय में पगलिया को पकड़ने चला, उसी समय अजीज मियाँ का छोटा बेटा सरताज फिर मेरे रास्ते का रोड़ा बन। अच्छा, अजीज मियाँ का छोटा बेटा सरताज उस पगलिया को फिर मेरे हाथों से बचा लिया। जी हाँ पिताजी। और तुम्हें मैं जहाँ किस काम से भेजता हूँ, सर झुका के चले आते हो। अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब चुपचाप हवेली के अंदर बैठो। अब मेरा कमाल देखना, ये अजीज मियाँ का खानदान कैसे बर्बाद करता हूँ। राम राम ठाकुर साहब, राम राम। तुम्हारा नौकर श्यामलाल। कैसा नौकर है? भांग खा के आए हो क्या? गांजा पी के आवा पिताजी है। आए, अब यो बताओ बुढ़ापे में हम गांजा भांग खरीदा रे? मालिक यही कौन इनका ना जाने पाए। उससे कोई मतलब है रे मालक जो? यही ठाकुर साहब क्या एकलौते भैया हैं विवेक, ये है इनके लड़का। यो विवेकवा, अरे जहुता उपाय बहुत मुतना रहा है। नियम हमारे मुँह रहा है। यह की चट्टी तक का धोए, हाँ यह का नहवाए। आज ये बड़ा हुआ तो हमका मार मालूम तुम्हारे लोग तेरा दिमाग खराब है क्या रे? ठाकुर साहब, तुम्हारा नौकर हम श्यामलाल, याद करो 20 साल पुरानी बात। अच्छा, हाँ याद गरीब यार खून करे रहो। कह रहा हूँ श्यामलाल, तुम जेल चले जाओ और तुम्हें जेल से छुड़ा लूँ और 50,000 रुपया दीबा और 5 बीघा खेत दीबा। चलो कोई बात ना भाई, ना जेल छुड़ायो, छूट न वही भाई करे। आज 20 साल बाद आए हम और ला हमार 5 लाख रुपया लाओ और 5 बीघा खेत लाओ और याद हमारे ना बिटिया जी का ना रहा जानू ला, हम अपनी बिटिया की जानू ले आए हैं। यही तो सूट लेकर आए हैं। अरे बुढ़े, हाँ तेरा दिमाग खराब है क्या रे? उल्लू के पट्टे हमार निकलता कि निकाले जूता 20 वाले मारा तो मैं किसी खानदान को नहीं जानता हूँ रे। हाँ हाँ, अब भाई बता जली हो। अब तो तुम प्रधान हुई हो, तब तुम पे हो भूल। एक बार नाम जब रिपोर्ट लिखवाया जाए, अगर तुम्हें फांसी ना बढ़वा जाए तो हमारा नाम श्यामला। लेकिन पिताजी ये साला बुढ़ा क्या हपर कर रहा था। अरे जाहिल बेटा विवेक सिंह, पिताजी ये बुढ़ा सच कह रहा था। क्या सच कह रहा था? ये भी बहुत पुरानी बात है बेटा विवेक सिंह, ये भी बहुत पुरानी बात है। ये भी 20 साल पहले की बात है। ये बुढ़ा हमारी हवेली में नौकरी करता था। इसका नाम श्यामलाल है। एक दिन मैं शराब के नशे में बैठा था जी और एक लंबुआ किसान आके साला हमसे जवाब लगाने लगा। मुझे गुस्सा आया, मैंने उस लंबुआ किसान की गोली मार दिया। पिताजी और उस वक्त ये श्यामलाल नौकरी करता था। इसको मैंने पहला फैसला लिया। इससे कहा कि श्यामलाल, इस लंबुआ किसान के खून में तुम जेल चले जाओ, पुलिस से इकबाल कर लो और मैं तुम्हें बहुत जल्द छुड़ा लूंगा। जब छूट के आओगे 5 लाख खेत में दे दूंगा और 50,000 रुपये। और तुम तो जानते हो ये सारे गरीब लोगों के पास बुद्धि होती नहीं है, लालची होते हैं। सच कहते पिताजी। ये सारा उस जमीन के लालच में
रमुआ किसान के खून ने जेल चला गया। और जब जेल गया था, जी हाँ, इसके एक नन्ही सी बेटी थी। क्या नन्ही सी बेटी? जो जानू सिंह है, जी हाँ। मेरी सगी बहन नहीं है। अरे क्या करे पिताजी, इसी साले जमलवा की लौड़िया है, इसी जमलवा की लौड़िया है। इसीलिए तो मैंने दूध की जगह पे उसे शराब पिलाया था, क्योंकि गरीबों से ही गरीबों का खून, गरीबों पे अत्याचार माँ बाप करवाना चाहता था। और ये सारा जमलवा थाने को जा रहा है। अरे नहीं जाने दे पिताजी, चलो पीछा देखे सारे गरीब 20 साल बाद यहाँ चली गए हैं चौक। अब है जा रहे थाने, अक्का डंडन का घोड़े की बात बोलने लगी जाए थाने। तुम माता चोद गए हुए हो चौक। जमलवा 20 साल के बाद छूट के आए हो और अपनी औकात को भूल रहे हो। सुना तनाई और बहुत बड़े दुष्टा समझते हमारे साथ। अरे साले तेरी बुद्धि क्या कर रही है? तुम साले ठाकुरों की राजनीति को नहीं जानते हो। तुम साले 5 बीघा खेत लेने आए हो और अपनी लौटिया को ले गए, वरना हमारी थाने में FIR लिखाओगे। पिताजी हाँ जाने को बेटा। मुझे का खून कर दिया। मुझे की लाश का पोस्टमार्टम कराओ। क्या मुख्यालय की लेके इससे तेरी क्या दुश्मनी थी? क्या पुलिस का? नहीं मेरे को नहीं किया। बता दे सच मुझको। और खोल मैंने
तो तेरा ही गुजारा आपकी दुआओं से और अपनी मेहनत मुशक्कत से आज मुझे पुलिस वर्दी मिल गई चाचा जान। चाचा और मैं कल आया चाचा, कल आया चाचा, अब खुशियां मनाओ। जिसे मैं बेसब्री से देखने का इंतजार किया करता था, आखिर मेरा भाई सरताज कहाँ है? बेटा मैं चचा जान का जब हो गया क्या बात है? सरताज को पुलिस पकड़ ले गई। आखिर क्या या मेरे लाल, ये तो विनीता भाभी है। भाभी भाभी मुझे पहचाना, मैं तेरे देवर है, जीत गया भाभी। वारे तकदीर, वारे भाग्य विधाता, तूने किस कलम से मेरी तकदीर लिखी है कि बचपन में मेरा बाप बेकसूर होकर फांसी के दर चल गया तो मेरी माँ दर दर की भिखारी बन गई। काश ये दिन दिखाने से पहले तूने मेरी जिंदगी को बना कर दिया होता कि एक बेटा अपनी माँ के होते हुए उसकी ममता को तरसते रहता। तरसता ममता तो माता मिले, अब तो सीने लगाना मुझे प्यार। ये दुख दे न भगवान किसी को। चरणों की सौगंध मार तो साला हमको दया आ जाता है। और सुने चौकीदार, हमें लग रहा है यार ये इसकी नजरों से किसी साला कातिल तो है नहीं, लेकिन लड़के वारदात के साला पकड़ा गया है। इसमें हमें लग रहा है कोई कातिल कोई दूसरा है। तुम दोषी नहीं हो, निर्दोष हो। माचिस लाबोधनी के बीड़ी बुझ गई है। माचिस उससे पागल है। किस्मत खराब है, बीड़ी थोड़ी ना खराब है। चलो ठीक है, तुम दोषी ने, हम तुमको छोड़ देते हैं। चौकीदार, इसकी साले की हथकड़ी खोल दो और उसको छोड़ दो और समझ से बता दो। अगर ये 50 किलोमीटर के अंदर दिखाई पड़ गए तो तुम्हारी भाई चतुरा भोसड़ी निकलने फट से हाथ। चौकीदार, अगर कोई बड़ा निकल गया तो साले तेरा नाम नहीं लेगा। जो मुजरिम अभी गिरफ्तार करके लाया गया है उसे मेरे सामने पेश करो। मैं जरा उससे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। चौकीदार, अरे चौकीदार, वो जो 2 नंबर वाले लॉकअप में सरताज बंद है उसको बाहर लेकर गए, बड़े साहब को पूछताछ करना चाहते हैं। अरे पत्थर भी लेना रे। काव कर रहे हैं और जो मैं कह रहा हूं उसे सुन नहीं रही। मैंने कहा कि सरताज लॉकअप में बंद, उसे लेकर बाहर आओ। कहीं का है कहा वो बाहर जिस बात का हमें डर था आखिर वही हुआ। सरताज का लॉकअप से फरार होना महज इस बात का सबूत देता है कि सरताज एक खूनी व कातिल है, वरना थाने से फरार की खूनी नहीं होता तो भोसड़ी का भागता नहीं। इतनी देर हुई से निकलते हुए हाँ साहब, 2 मीटर 2 यानी कि 2-3 किलोमीटर। हाँ साहब, आधा
यानी कि 500 मीटर से ज्यादा रास्ता तय नहीं कर पाया। इससे पहले सरताज एक बागी बन जाए, उसकी गिरफ्तारी अनिवार्य है। पुलिस की नौकरी किसने? चौकीदार। तेरी माँ पुलिस घोषणी बनी रही मुझे